हाय मैम, गुड मॉर्निंग। हाय सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, आज कौन सी बुक है हमारे पास? सर हमारे पास है 19, न, कैम्ब्रिज 19। और मैं चाहती हूँ हम उसका टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करें। टेस्ट नंबर 1 कैम्ब्रिज 19 स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो देख रहे हो, जुलाई 2025 जीटी में सेम ऐसा ही टेस्ट आप सोच सकते हो भी वहां पे आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट बुक है। ये पुराने टेस्ट पेपर्स ही मान लो, ये गेस्ट पेपर्स मान लो, यही टेस्ट आपको आने की तैयारी है। सो बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग, मैम सबसे पहला हम काम क्या करते हैं? सर एक बार हम सारे सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चंस को एक बार पढ़ रिव्यू लेना करते भी हैं। हमारे हाँ जी। पास आज है क्या। हम्म। सो बेसिकली अगर मैं देखूं तो पहले क्वेश्चंस क्या है जी? सर फर्स्ट वन है जी हमारे ट्रू एंड फॉल्स ट्रू, नॉट गिवन। फॉल्स एंड नॉट गिवन। हाँ ठीक है जी। जी, पहले साथ हैं। अच्छा, एक चीज और है, बहुत ना कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का अभी, क्या हमें पैसेज 3 स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि लेंथी है। बट मैं यहाँ पे यही चीज सजेस्ट करूंगा भी हमें पैसेज 1 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि इजी को करने का भी एक नंबर है, मुश्किल को करने का भी एक नंबर है। सही बात। सो इजी पहले करें, फिर उसके बाद हम्म। मुश्किल करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। राइट। हम्म। सो पहले 7 क्वेश्चंस क्या है आपके? ट्रू, फॉल्स, नॉट नॉट गिवन। गिवन। उसके बाद आगे क्या है? 8 से लेके 14 तक। सर वो हमारे यहाँ स्टेटमेंट मैच करने में पैराग्राफ्स में। गुड, ये इधर पैराग्राफ दिए हुए हैं और 8 हम्म। से लेके 14 तक हमें इसके आगे मार्क करना है, और ये नोट बिलो दिया है। हम्म। मतलब एक के 2 आंसर्स भी हो सकते हैं। हाँ इसको हम जी। आगे करते हैं कैसे करना है। ठीक है जी, पूरी वीडियो में यही देखने को मिलेगा। सेक्शन 2, इसमें क्या चीज है जी? 15 से लेके 21 तक क्या है? फिलिप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स है, वन वन वर्ड वर्ड ओनली ओनली। है। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड भरना है हमने, और ज्यादातर हमें नाउन ही भरना होता है, ज्यादातर, मतलब हर बार नहीं, ज्यादातर। फाइन, सेंस बना के। फिर 22 से लेके 27 तक अगेन वही चीज है। वन वर्ड है। तो वन इट वर्ड। मींस अगर हमें 40 मिनट्स में 27 क्वेश्चंस करने हैं, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए भी मैं इसे 30 या 35 मिनट्स तक कर लूं, ताकि 5 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा मिले लास्ट पैसेज के लिए। हाँ ठीक जी। है, ओके। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलते हैं। ये सारे एक मिल गया, उसके बाद अगला मिल जाएगा, अगला ऐसे मिल नीचे जाएगा। चलेंगे। हाँ। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन 3 है, इमोजीज करके है। इसमें पहले क्वेश्चंस क्या है? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ पैरा हेडिंग्स इज लाइक थोड़ा सा कह सकते हो कि है ना, डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है रीडिंग ना। में ना सब कुछ इजी है, सिर्फ लिस्ट हम्म। ऑफ हेडिंग्स प्लस एमसीक्यूज। अगर इसको हाँ। थोड़ा हम कंट्रोल कर लें तो इसके लिए करेंगे आज हम यही टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। भी ये कैसे रहेगा। फिर उसके बाद पहले है जी आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, फिर उसके बाद आपके रहेंगे वन वर्ड ओनली। 33 से लेके 37 तक वन वर्ड ओनली है, वन वर्ड भरना है, दैट इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू। राइट। और लास्ट में आपके क्या रहेंगे? वेरी गुड, आज एमसीक्यूज भी बुक में साथ में मेरे को मिल गए हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं ऊपर जाऊं सबसे पहले, तो पहले क्वेश्चंस क्या है जी? ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन। इनको करने का सबसे इजी तरीका, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी तब काम करते हैं जब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मतलब 80% ऑफ द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर आपको नहीं समझ आ रही ना, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी इजियर रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई 8th क्लास 9th क्लास की बुक पकड़ के इंग्लिश की, और अगर वो भी आपको लग रहा है अभी कहां से मैं ढूंढूंगा, जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज एट 7355212227। आपको कुछ ना कुछ यहां से इजी रीडिंग्स भेज दी जाएंगी, ताकि आप पहले अपनी इंग्लिश को डेवलप करो, उसके बाद ये टेस्ट करना। क्योंकि लैंग्वेज का टेस्ट है यार, इट्स नॉट अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स का टेस्ट होता ना, तो आज सारा इंडिया या पंजाब ये सारा 9 में से 9 बैंड लेके बैठा होता। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस मैम। पहला क्वेश्चन मेरे को पढ़ो और अंडरस्टैंड करके बताओ भी है क्या ये। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सिटी बसेस स्टार्ट ऑपरेटिंग लेटर देन द ट्राम्स। ट्रैम्स, दो ने चीजें बोल दी हैं जी। एक उसने बोल दिया सिटी बस, दूसरी उसने बता दिया ट्रैम। ट्राम। अब वो बोलता है स्टार्ट ऑपरेटिंग, मतलब अपना ऑपरेशन। मान लो अगर ये सिटी बस 5 बजे स्टार्ट होती है, तो इससे लेट स्टार्ट होती है, मतलब ये 4 बजे स्टार्ट होती है। उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे, पहले ऊपर वाले आपको पहले पहले पैराग्राफ्स में मिलेंगे। तो ये पहला अगर पैराग्राफ देखें, तो व्हेन डू ट्रैम्स रन अगर देखेंगे ना, तो ये देखो कब स्टार्ट होती है। गो लिंक ट्रैम ऑपरेट्स अ नेटवर्क ऑफ ट्राम्स एंड रन थ्रू आउट द ईयर। ये तो टाइम की बात हुई नहीं है इसमें। टेबल, टाइम टेबल एंड रिव्यूड, इसमें भी बात नहीं हुई। मंथ की बात हो रही है। ये लास्ट लाइन पढ़ोगे, आर फर्स्ट ट्राम फ्रॉम द सिटी सेंटर लीव्स फ्रॉम मरीन स्क्वायर एट 6:30। पहली ट्राम कब जाती है? 6:30, हाफ एन आवर आफ्टर द फर्स्ट बस सर्विस। तो बस सर्विस कब जाती है? 6 बजे। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर फॉल्स, क्योंकि वो जो बस है वो पहले चली जाती है। बस पहले जाती है, वो बाद में जाती है। हाँ। ये अंडरस्टैंडिंग थी, आपका आंसर फॉल्स आ गया। अच्छा, एक आधा और करके देखो, सेकंड भी करो प्लीज। सेकंड है जी, यू कैन गेट अ ट्राम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर अप टू मिडनाइट। ठीक है, अब दोबारा समझ, अपने आप को समझाओ। हम यू कैन गेट मतलब आपको बड़े आराम से ट्राम मिल जाएगी। कहां से? एयरपोर्ट से टू द सिटी सेंटर। एयरपोर्ट से जाना है
सिटी सेंटर की तरफ अप टू मिडनाइट। अच्छा मिडनाइट क्या होता है? आधी आयल्स में एक चीज का ध्यान रखना, 2-3 टाइम्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है जी मिडनाइट, दैट इज रात के 12 बजे। एक होता है नून, वो होता है दोपहर के 12 बजे। एक होते हैं वी आवर्स, कई बार लिखा आता है WEE आवर्स, वो होते हैं सुबह का 1 से 2 बजे का टाइम। डस्क, डॉन, ये चीजें, ट्वाइलाइट, ये कभी कभार बीच में लिखा हो सकता है, तो इसके लिए आप तैयारी करके रखो, ठीक है जी। ओके, कहता है यू कैन गेट ए ट्राम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर अप टू मिडनाइट। मिडनाइट तक आपको बड़े आराम से वहां से मिल जाएगी, ठीक है जी। अब हम ढूंढ रहे हैं जी, कीवर्ड आ गया इसमें एयरपोर्ट। कैन आई गेट ए ट्राम फ्रॉम द एयरपोर्ट वाला पैराग्राफ आ जाओ। कहता है ट्राम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर स्टार्ट्स रनिंग एट 6:15। स्टार्ट तो इतनी हो जाती है, एंड लीव एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट चलती है। अभी तक लास्ट की बात नहीं हो रही। ट्राम देन run or to the main railway line at 35 minutes interval at the end at 11:35 पे खत्म हो जाती है। वहां पे क्या टाइम है? वहां पे सर टाइम है मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे। यहाँ पे कब खत्म हुई है ट्रेन? 11:35। सो आंसर क्या आएगा जी आपका? फॉल्स, क्योंकि मिडनाइट से पहले खत्म हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही समझा, ठीक है। चलो लीव करो। अब ना स्पीड रन मेथड एक देख लो वो कैसे होता है। सो लेट्स गो विद द 6th क्वेश्चन। अगर आप 6th क्वेश्चन, ओके मैम, सो 6th क्वेश्चन कर रहे हैं जी दोबारा। देखो जरा इसे, क्वेश्चन क्या है, रीड करो एक बार प्लीज। एडिशनल ट्राम्स रन ड्यूरिंग द गोब्रिज फेस्टिवल पीरियड। अब उसने बोला है एडिशनल ट्राम्स, मतलब जब फेस्टिवल होता है ना, ये मान लो ये फेस्टिवल है, जब भी इस मंथ में होता है, एडिशनल ट्राम जैसे 10 चल रही हैं तो 12 चलेंगी, मतलब 2 एक्स्ट्रा चलती हैं जब गोब्रिज फेस्टिवल पीरियड होता है तब। तो अब ये देखो कहीं पे फेस्टिवल वर्ड ढूंढो, कहीं पे बात हुई है, कहीं पे कहां पे मिला आपको? ओके, लास्ट पैराग्राफ में फेस्टिवल कहां पे है? फिफ्थ लाइन, फोर्थ फेस्टिवल, ये रहा फेस्टिवल। तो इसका मतलब है फेस्टिवल के आसपास ही आंसर होगा। हाँ जी। Festivals and the other large event may also mean that the bicycles are prohibited and trams carry extra passengers at deep time. Once on board, riders should remain with the bicycle. अच्छा, ये तो इंस्ट्रक्शंस हो गई, लेकिन कहीं पे लिखा है भी एडिशनल ट्राम्स चलती हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सो आंसर क्या आएगा आपका? नॉट गिवन, क्योंकि एडिशनल ट्राम की बात ही नहीं हुई। रन उसने वर्ब दिया है, ठीक है, तो इसलिए आंसर जो है, आंसर रहेगा आपका नॉट गिवन, ठीक है जी। गुड, तो इसमें हमने फॉल्स भी कर लिए हैं, नॉट गिवन भी डिस्कस कर लिया है। आगे चलें अब थोड़ा सा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं जी। आगे प्रॉब्लम क्या आ रही है जी? ये बहुत अच्छे होते हैं यार, बहुत सिंपल होते हैं। सिर्फ एक बार आपको ये ट्रिप एंड ट्रिक्स पता लग गई ना भी इसको कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे हम करेंगे। 8 से लेके 14 क्वेश्चन है, मेरे को कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन से। मेरे को पहले क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन लोकेट करूंगा, कीवर्ड्स मार्क करूंगा, यहां आगे एलिमिनेट कर दूंगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है, कीवर्ड्स मार्क कर लो, इसमें क्या लिखे हैं। द कलर एंड द स्वेटर डिड नॉट मैच द वेबसाइट इमेज, ये चीज हो गई। फिर डिसाइड टू परचेज की बात, कीवर्ड मार्क कर लो। कस्टमर इनिशियली ब्रॉट द रॉन्ग साइज, ने रॉन्ग साइज खरीद लिया। फिर रिटर्निंग स्वेटर कर लिया, ऐसे बिगर साइज की बात हुई है, कैजुअल ओकेजन्स की बात हुई है, स्वेटर की बात हुई है। अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ ना ए पहले मैं पढ़ूंगा, फिर इसमें से इधर से एलिमिनेट कर दूंगा। लेट्स गो विद पैराग्राफ ए। पढ़ोगे जरा, कीवर्ड मार्क करें इसमें। पैराग्राफ ए पढ़े प्लीज। हाँ जी। I spent while thinking about buying this sweater because of the price, but I'm glad I finally did. Good. It's a long sweater, but that's good as I'm quite tall. I normally find that sleeves are too short when I try on top, but not with this one. I tend to take medium, but went for a large, which was wise decision as there is plenty of room for t-shirt underneath when I wear it with jeans. When I wear it with jeans. अब इसमें 2-3 चीजें मार्क की हैं। एक तो कहती है बहुत सोच के मैंने फैसला लिया, तो मैंने वो मार्क कर लिया। फिर वो कहती है मैंने फिर ले लिया, खरीद लिया फाइनली, ठीक है। लॉन्ग स्वेटर है लेकिन अच्छा है, लंबा है, आई एम क्वाइट टॉल, बहुत लंबी है लड़की जो बोल रही है। आई नॉर्मली फाइंड दैट द स्लीव्स आर टू शॉर्ट्स, इसकी जो स्लीव्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं। बट नॉट विद दिस वन, आई टेंड टू मेक मीडियम, ठीक है, बट वेंट फॉर लार्ज। मेरे को मीडियम लेना था पर मैंने लार्ज लिया, ये भी मैंने मार्क कर लिया। भी उसने डिसीजन कैसे चेंज किया। फिर वो बोल रही है टी शर्ट को अंडरनीथ रख सकते हैं, जीन के साथ पहन सकते हैं। अब हम आते हैं एलिमिनेशन में, देखो जरा किस किस चीज की बात हुई है, किस किस चीज की बात नहीं हुई। चलो जी, पहला देखो 8 की बात हुई है, कलर की बात नहीं हुई ना। कलर की बात नहीं, हाँ कलर देखो, कलर ऑफ द स्वेटर डिड नॉट मैच दी वेबसाइट, वेबसाइट की तो बात ही नहीं हुई, हमने इसको कर दिया जी एलिमिनेट। मैं इसको ना क्रॉस ही कर देता हूँ ताकि इजी रहे थोड़ा सा। ओके, 9th देखो, द कस्टमर टुक सम टाइम टू डिसाइड ऑन द, उसने थोड़ा टाइम लिया। हाँ, उसने बोला ना, तो उसने स्टार्टिंग में बताया टाइम लिया, तो ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। 10th देखो, द कस्टमर इनिशियली रॉन्ग साइज की, रॉन्ग साइज की तो बात नहीं हुई जी। आगे
कस्टमर चेंज हर माइंड अबाउट रिटर्न करने के बाद रिटर्न की भी बात नहीं हुई। हाँ, कस्टमर बॉट बिगर साइज देन यूजुअली, हाँ हाँ। बिगर कस्ट वो से वो बोला था ना अंडरनीथ मीडियम ना लेके उसने क्या लिया, लार्ज लार्ज ले लिया, तो ये भी हाँ, बात हुई है जी, ठीक है, वेरी गुड। 13th, 13th नहीं है, द स्वेटर कैन बी worn for smart or like casual occasions, नहीं, ऐसा नहीं बोला कुछ। फिर कहता था कस्टमर वाज वरीड दैट द स्वेटर वुड नॉट सूट हर, सूट की भी बात नहीं हुई, तो एक ही भाई आंसर है जो इसके आगे 9th के आगे ए लगा दो और 12th के आगे ए लगा दो। एक आधा और करना है कि नहीं, इतने बहुत है, इसका एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, चलो लेट्स गो विद, कोशिश करो सी करके देख लो, छोड़ो एक को छोड़ देते हैं, सी देखो, करो जरा प्लीज। दिस knitted sweater looks great in the pictures. I ordered the olive green with stripes, and although I wasn't sure it was going to look right on me, I was pleasantly surprised when I put it on. It's very soft, and I love the long past the क्या क्या बात की है उसने अभी तक? एक उसने बताया कि फोटो में बड़ा अच्छा लग रहा था, ठीक है, तो मैंने ऑलिव ग्रीन विद स्ट्राइप्स ठीक ऑर्डर है, किया। आई वाज नॉट श्योर हाँ, कि ये मुझ पे अच्छा लगेगा कि नहीं। आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन आई पुट इट, जब मैंने पहना तो बहुत अच्छा लगा, हाँ, सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, हाँ जी, वेरी लॉन्ग पास्ट रिस्ट टू, आई ऑप्टेड फॉर द मीडियम, मैंने मीडियम लिया, बट इट वाज टू टू टाइट, टाइट, सो एक्सचेंज मतलब चेंज कर लिया, तो एक तो सीधी सी बात हो गई, उसने रॉन्ग साइज ले लिया, तो 10th के आगे मैंने क्या मार्क कर दिया जी, सी। और देखो और लास्ट वाला देखते हैं, द कस्टमर वाज वरीड दैट द स्वेटर वुडंट सूट हर, उसे पहले टेंशन थी मेरे को चाहे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन जब उसने पहना तो उसे क्या हुआ, अच्छा लगा, तो इसके आगे हमने सी डाल दिया। सो दिस इज द ओनली वे आप इसको कर सकते हो। अच्छा ऐसा होता है, वैसे तो एक का आंसर एक ही रहेगा, लेकिन एक के आंसर दो हो सकते हैं, एक का कभी 3 आंसर्स नहीं होंगे, इतना ध्यान रखना, ये की टिप है। चलो आगे चलो, ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है जी, 15 से लेकर 21 क्या है जी, आपके 1 वर्ड है जी, भी आपने 1 वर्ड ही भरने हैं इसमें, है ना। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, 1 वर्ड पे आ रहे हैं, ओके 1 वर्ड पे आ रहे हैं, तो लाइक अब 15th पढ़ो जरा, 15th क्या लिखा उसने। 15th है जी, initially a leader needs to focus on gaining the dash of the staff. इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? एक तो हमारा हो गया, एक तो स्टार्टिंग की कुछ बात हो रही है, ठीक है, दूसरा बोला लीडर नीड्स टू फोकस, लीडर को फोकस करने की जरूरत है कुछ गेन करने के लिए, है ना, गेनिंग द स्टाफ। अब कहता नीड्स टू फोकस ऑन गेनिंग दी, क्या चीज स्टाफ की उसे गेन करनी चाहिए। अब ना लीडर की बात हुई है, पहले भी नहीं हुई, दूसरे पैराग्राफ में बात हुई है, सो इट इज सिंपली रिटन, अगर आप देखोगे ना, द फर्स्ट फ्यू वीक्स इज व्हेन पीपल डेवलप देयर परसेप्शन ऑफ यू, सो वर्क हार्ड टू अर्न मतलब गेन करना, यस। अब देखो गेन का अर्न वर्ड है, अगर आपको सिनोनिम पता तो आप हंस के आंसर ढूंढ लोगे, नहीं भी पता तो भी अर्न देयर ट्रस्ट एक सिंगल वर्ड है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा जी आपका, ट्रस्ट, वेरी गुड, ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। अब ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, एक और कर लो यार, 20th कर लेते हैं, चलो बीच में से कोई भी उठा लेते हैं, ठीक है। अब पढ़ो जरा 20th पढ़ो, क्या लिखा उसमें। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स टू अग्री टू सर्टेन डिग्री ऑफ डैश व्हेन नेसेसरी। अच्छा अब गेस वर्क टिप्स एंड ट्रिक क्या होते हैं, 15 से लेके 17 तक आपको ऊपर मिलेंगे, 17 से आगे 19-20 बीच में मिलेंगे, 20 और 21 आपको एंड वाले 3 पैराग्राफ में देखना है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस ये हैं, तुक्का नहीं है, ये भी ऐसे ही करना है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही मिलेंगे आपको। सो एक काम करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स टू एग्री टू सर्टेन डिग्री ऑफ, किस चीज से एग्री करना नेसेसरी है, लेट्स गो विद लाइक सेकंड लास्ट पैराग्राफ, लीडर्स की बात भी हुई है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखो, लीडर्स नीड टू एक्सेप्ट दैट सम रिस्क may be required if the situation calls for it, playing it safe is whatever it is, तो इंपॉर्टेंट को उनको डिग्री किस चीज की एक्सेप्ट करनी है, रिस्क की, सो आंसर क्या रहेगा जी आपका, आंसर इज रिस्क, ठीक है जी। सो वी हैव डन 21 क्वेश्चंस, आई होप यहां तक बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। आगे चल रहे हैं अपन, अब थोड़ा सा 1 वर्ड ओनली सिर्फ हमें फिक्स करना है, राइट। 1 वर्ड जो है वो अगर हम देखेंगे आगे, ये जरा 22 क्वेश्चन पढ़ना। मैम वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। मैम क्वेश्चंस ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस किए हैं हमने वो थे 21 तक, राइट। अब हम आगे चेक कर रहे हैं जी, वो है 22nd क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था पढ़ने के लिए, प्लीज रीड करो जरा इसे। ओके सर, 22nd क्वेश्चन इज अवॉइड ऑल डैश टू रिजाइन इन अ एंग्री वे, ठीक है, अवॉइड ऑल, ठीक है, किस चीज को अवॉइड करो वो कह रहा है, ऑल, सारी की सारी। अब जब एक वर्ड कीवर्ड बहुत अच्छा आ गया, ऑल, ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगेन ऊपर से देखेंगे तो उसने लिखा है वांट टू डांस वगैरह व्हाटएवर इट इज टू बॉस होल ऑफिस, बट यू नीड टू रेजिस्ट
Resist resist means means avoid avoid करो. करना. These किस चीज को अवॉइड करो जी? टेम्पटेशंस को. Temptation. मतलब जो अंदर से आवाजें आ रही हैं इन चीजों को वो करो भी, हम्म. मैं बहस करूं ये करूं. नो, यू डोंट नीड टू. ठीक है, हम्म. टेम्पटेशंस को आप लिखो. ठीक है. ठीक. उसके बाद एक आधा और कर लो प्लीज. अरेंज अ मीटिंग विद द बॉस टू. बॉस के साथ मीटिंग अरेंज करो. अब मीटिंग ये देखो सेकंड पैराग्राफ में बात हुई है, मतलब इसमें आंसर होना चाहिए इसका ज्यादातर. ठीक है. 23 वाला कह रहे हैं आप? हाँ, मैं 23rd कह रहा हूँ. मेंशन एनी प्रोजेक्ट्स विच आर अंडर वे. उसको बताओ ये चल रहा है अभी. चल रहा एंड है गिव अभी. आइडियाज फॉर देयर. हम्म. बताओ उसे भी ये हो रहा है. और और आगे उसको बताओगे क्या? 1 to 3 लाइंस में देखो. बिफोर द मीटिंग विद योर बॉस राइट ए लिस्ट ऑफ ऑनगोइंग टास्क. तो ऑनगोइंग टास्क अंडर वे वाला मैच कर हाँ गया. जी. along with the status updates and suggestions concerning. सजेशन हो गया, आइडियाज देना. सलाह दो. हाँ. और किस चीज के लिए सलाह दो? Completion. वर्ब क्या है? कंप्लीशन. तो यहाँ पे ठीक. वर्ड क्या आएगा जी? Completion. कंप्लीशन. दिस इज हाउ यू डू ठीक दीज है. वंस. ठीक है, ये भी हो गए आपके. हाँ जी. चलो, आपको आंसर लिस्ट है स्टूडेंट्स वो नीचे मिल जाएगी, तो आप उसको चेक कर सकते हो इसके रीडिंग के नीचे, इफ यू आर लाइक इनटू दिस वीडियो, यहाँ तक बने हुए हो. अच्छा जी, अब उसके बाद कंसर्न जो है वो है जी आपके क्या स्टार्ट होते हैं? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. अब इनको करने का तरीका क्या है? दो तरीके से कर सकते हो. या तो आप बहुत अच्छे हो लैंग्वेज पढ़ने में, आप पहले ही 40 में से 36-37 स्कोर कर रहे हो. ठीक है, और आप मतलब अंडरस्टैंड बहुत अच्छा कर लेते हो, तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा पैराग्राफ पढ़ो और इसमें से जिस्ट निकाल लो भी ये मतलब की बात हुई है, और आप आंसर को मार्क कर सकते हो. ठीक है. अब दूसरा तरीका क्या होता है? बहुत ना ट्रेनर्स या बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं पहली 2 लाइन पढ़ो और लास्ट वाली 2 लाइन्स पढ़ो और आपको उसका मतलब पता लग जाए तो आप इधर से आंसर मार्क कर सकते हो. दैट इज टोटली करेक्ट. पर उस तरीके से ना आप क्या करोगे? 10 में से 4 ही सही कर सकते हो. मतलब पहली 2 लाइन पढ़ ली, इसकी भी पहली 2 लाइन पढ़ ली और लास्ट वाली 2 लाइन्स पढ़ ली, तो मतलब मोटा मोटा आपको पता लगे ये बात हुई है. ये तरीका भी ठीक है, गलत नहीं है. एक छोटा सा काम आप और कर सकते हो इसमें. अगर आपने इलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी ना, इलिमिनेशन मेथड किसे बोलते हैं? आप क्या करोगे? पैराग्राफ जैसे ए है, ए पैराग्राफ को पढ़ लोगे, उसमें से कीवर्ड्स मार्क कर लोगे. अगर आपको सही आंसर नहीं मिल रहा तो कम से कम गलत वाले एलिमिनेट कर दो यार. तुक्का तो आपका सही लगे. सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट. अब इससे प्रॉब्लम क्या है? टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग होता है, पढ़ना पड़ता है. लेकिन अगर ये पढ़ लोगे ना तो आपके जो नीचे वाले क्वेश्चन है 33 से लेके 37 समरी वाले, उसके कीवर्ड्स मार्क कर लो पहले. कैसे करो? इसके कीवर्ड्स मार्क कर लो भी क्या कीवर्ड्स हैं. तो जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते जाओगे, जहां पे ये कीवर्ड्स आगे, तो आपके एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो जाती है. आप कर सकते हो. टाइम सेव हो जाएगा. टाइम सेव हो जाता है. इसी तरह से आपके ये भी कंप्लीट हो जाएंगे इसके, अगर आप कीवर्ड्स मार्क कर लोगे. ठीक है. अब लेट्स डू एक करके देखते हैं, ये ए वाला ही देखते हैं करके. अब इसमें ना उसने बहुत अच्छा बोला है, कहता लैंग्वेजेस ऑलवेज इज चेंज ऑफ कोर्स. ठीक है जी, लैंग्वेज चेंज होती हैं. दिस इज वन ऑफ द फ्यू कॉन्स्टेंट्स अबाउट इट. मतलब लैंग्वेज चेंज होती है, यही एक चीज इसके बारे में पक्की है. बट इज आर्ग्यूबली चेंजिंग एट अ फास्टर रेट. अब यहाँ पे सिर्फ चेंजेस की बात हो रही है. To now at the previous moment of the history and emojis to set a picture of characters that people use to punctuate their online correspondence are at the foremost of this frenzy for a change. मोटा मोटा कुछ नहीं समझना, सिर्फ इसमें क्या बात हुई है जी? चेंज की बात हुई है अभी तक. ठीक है, लैंग्वेज चेंज होती है. As a form of global communication, emojis only began their growth in 2011. 2011 में बड़ी होनी शुरू हुई. मतलब इमोजी जो है 2011 में आई. अब उसने पहले पैराग्राफ में बात की चेंजेस की, अब वो इमोजीज को ले आया. 4 years later, it was estimated that they were being used over by 90% of the online population. जो लोग फोन वगैरह यूज करते हैं, ऑनलाइन पॉपुलेशन जितनी भी है ऑनलाइन रहती है, वो ये यूज करते हैं. मतलब 90% यूज करते ही करते हैं. ये पहली बात हुई. कब इंट्रोड्यूस हुई? दूसरी उसने यूजेज बता दी. इन एक्सेस ऑफ 6 billion वर बीइंग सेंट एवरी डे. एक्सचेंज होती थी, मतलब किसी ने आपको इमोजी भेजी, आपने किसी को भेजी, ऐसे करके 6 बिलियन के आसपास एक दूसरे का एक्सचेंज होती थी. Their prevalence in the culture was such that Oxford Dictionaries recently chose one of their word of the year या words of the year जिसको उन्होंने टाइटल दिया, are judged to be reflective of the ethos, moods और preoccupations. ethos, logos, pathos and एक और चीज वर्ड होती है, मेरे दिमाग से निकल गया. अगर आप पढ़ो गूगल पे जाके तो आपको पता लगेगा. कंपनी के ये होते हैं एम्बलम्स में से एक होते हैं भी, एथोस, लोगोस एंड पैथोस, शायद समथिंग लाइक दिस. प्रीऑक्यूपेशन ऑफ दैट ईयर. They are very much of their time, and often once that time has passed, they fade from people's consciousness almost as quickly as they rose. पहली बात उसने की, इंट्रोडक्शन भी इमोजीज कैसे आई, फिर उसने बता दिया उसका यूज क्या रहा, फिर उसने बता दिया कितनी इंपॉर्टेंस है, और एंड में बता दिया कैसे वो एग्जिट कर गई. मतलब जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी चली गई. पहले पैराग्राफ में चेंज की बात, दूसरे पैराग्राफ में उसने ये बात कर दी है भी कैसे जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, लोग इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. लास्ट में आ जाओ.
there's a good chance then that the emojis chosen by the Oxford Dictionary, the face with tear of joys, will also appear to be dated in a few years. थोड़े साल में ये भी शुभंतर हो जाएंगी. But the reasons for this offer a fascinating insight into the way that the society is evolving. The little yellow circle with dots eyes act as a surprisingly good lens through which to view the history of the human communication and to predict its future. Humans कैसे interact करते हैं और उसका future कैसा रहेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हमने 3-4 चीजें इसमें मार्क कही हैं. इंट्रोडक्शन है, इमोजीज के बारे में बताया और ये बता दिया ह्यूमंस इंटरैक्ट कैसे करते हैं. अगर मैं पहला इसमें से एलिमिनेशन मेथड में पढ़ूं, व्हाई इमोजीज हैव ए शॉर्टर लाइफ. अब उसने ये तो बताया भी शॉर्टर लाइफ है, लेकिन उसने ये नहीं बताया भी क्यों है. तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया. वेज इन विच न्यू इमोजीज आर डिजाइंड एंड मेड अवेलेबल, नहीं. हाउ वर्ड्स एंड इमोजीज बोथ फुलफिल न्यू नीड्स इन आवर सोसाइटी, नहीं. हाउ इमोजीज आर रिगार्डेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स की बात नहीं हुई, डिफरेंट वेज की बात नहीं हुई, नहीं. द यूज ऑफ इमोजीज इन डिफरेंट फील्ड्स एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर अस, नहीं. द रैपिड स्प्रेड ऑफ न्यू वे ऑफ इंटरैक्टिंग, कितनी जल्दी फैलता है, कैसे लोग इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शन की बात हुई है, ठीक है. और उसी के साथ साथ ये हुई है कितनी जल्दी होता है. तो ये मैं हल्का सा मार्क कर लेता हूं भी लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं. पहले ऐसे करते थे, वैसे करते हैं. हाउ एंड वेयर इमोजीज वर फर्स्ट इन्वेंटेड, फर्स्ट इन्वेंटेड की बात हुई है कहां पे, नहीं. The value of emojis for making feelings clear, ये भी बात नहीं हुई. So एक ही आंसर है, that is 6. Yes, ये लेंथी था, यहीं पे हम फंस जाते हैं, लेकिन आप इसे इजी कर सकते हो. पढ़ के क्या बात हुई है उस हिसाब से इसे एलिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है. अब एक काम करो छोटा सा, लेट्स डू ई वाला एक खुद करके देखो. पढ़ो जरा ई में क्या बात हुई है. Finally, there is a way they have become implicated in almost all aspects of the modern society. बस इसका मतलब क्या है, मतलब एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है कैसे हर जगह पे काम आएंगी. मतलब ऑल एस्पेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, हर जगह पे इंसान के साथ या सोसाइटी के में कैसे काम आएंगी. फ्रॉम पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स से लेके मार्केटिंग तक, ठीक है जी. आगे आर्ट एंड म्यूजिशियंस, ये भी हो गया. मतलब हर जगह पे काम आ रही है, मतलब हर जगह पे काम आ रही है. ये देखो आगे, they are inspiration for fashion designing, yes. Architecture and staple, yes. Understanding they have become so popular and how they work. ये सारी उसने चीजें बता दी हैं कहाँ पे काम आ रही है. Can not only explain something about the nature of the language, it can also help us to understand our relationship with technology and society. तो अब स्टूडेंट्स आप भी देखो, पॉज कर लो वीडियो को और आराम से ना इसमें से आंसर मार्क करके देखो एलिमिनेशन के साथ. यस मैम, क्या आंसर रहेगा इसमें. ओके, एलिमिनेशन मेथड ट्राई करें. एलिमिनेशन मेथड ट्राई कर लो. व्हाई इमोजीज मे हैव अ शॉर्टर लाइफ, शॉर्टर लाइफ की बात नहीं हुई है, ठीक है. वेज इन विच इमोजीज डिजाइन करने की बात नहीं की. वर्ड्स और उसकी है ना सोसाइटी को लेके बात नहीं की. हाउ इमोजीज आर रिगार्डेड डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, नहीं. कल्चर्स की बात नहीं की. लास्ट में इमोजी इन डिफरेंट फील्ड्स, यस. फील्ड्स कह सकते हो बिकॉज़ बहुत कुछ बताया, मार्केटिंग है ना, कमर्स, एडवर्टाइजिंग. एंड हमारे लिए क्या मतलब है, अंडरस्टैंड व्हाई दे आर बिकम सो इम्पोर्टेंट, सो पॉपुलर एंड हाउ दे वर्क. ये हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है, तो ये इसने ये बता दिया. तो फिफ्थ आंसर मैं मार्क कर रहा हूँ. बाकी भी देख लो, एलिमिनेट कर दो. मेरे को नहीं लग रहा और कोई है, तो आंसर इज फिफ्थ. दिस इज हाउ यू डू लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इजीली, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस के साथ आप कर सकते हो, ठीक है जी. अब आपका एक क्वेश्चन रह गया था जी, मेरे को एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आती है. ऊपर वाली तो समरी है, अगर आप ढूंढ लोगे तो वो कर लोगे. एमसीक्यूज में ना, वैसे तो एक ना टिपिकल सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप वो देखोगे तो स्टूडेंट्स यू कैन आल्सो गो देयर, चैनल के ऊपर है, तो आप वो देख लोगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी. फिर भी मैं एक आधा आपको करके दिखा देता हूँ इसमें. देखो जी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन क्या लिखा है, अभी आप पढ़ के हटे थे वर्ड्स ऑफ द ईयर, कौन से पैराग्राफ में था. हाँ जी, अभी आप पढ़ के हटे हो वर्ड्स ऑफ द ईयर जो पैराग्राफ था, और ये आपको मिलेगा मेरे ख्याल से ए पैराग्राफ में था, है ना. ए पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ है जो. गुड. अब वो कह रहा है व्हाट डज द राइटर से अबाउट द वर्ड्स ऑफ द ईयर. राइटर उसके बारे में क्या कह रहा है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है क्या लिखा है, छोड़ दो इसे. उसके बारे में क्या कह रहा है, अभी पढ़ के हटे हो. पैसेज 1 में देखो, देयर प्रेवलेंस इन द कल्चर वाज सच दैट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रिसेंटली chose one as their word of the years, are those judged to be reflective of the ethos, moods or preoccupation of that particular year. तो यहाँ पे ना उसने मोटा मोटा यही कहा है, ठीक है जी, भी ये डिक्शनरी ने वर्ड चूज किया तो ये लोगों के लाइक रिफ्लेक्टिव रहेगा जी उस समय का, लोग कैसे कर रहे थे, मतलब बातचीत कैसे, ये वो. उसके बाद आगे लाइन बोल रहा है, they are much of their time and often once that time pass, ये टाइम के साथ होते हैं, जैसे टाइम चला गया ये उतनी जल्दी बंदे की लाइफ से खत्म हो जाते हैं. तो दो ही बातें हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद बोल दिया है भी ये उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं. अब हम एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट में आप क्या करोगे जी,
कहता दे इंक्लूड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इमोजीज, नहीं, दे आर सून फॉरगेटन बाय द पब्लिक, यस, जैसे टाइम निकल गया हो सकता है तो बी हो सकता है, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव सोशल सिग्निफिकेंस, सोशल सिग्निफिकेंस है नहीं, डी दे आर इन्वेंटेड बाय द राइटर्स ऑफ द डिक्शनरीज, नहीं, तो एक ही आंसर है जी बी। इसमें होता क्या है एमसीक्यूज में, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, एक आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा, टिक, एक आंसर उसके बिल्कुल सिमिलर होगा, एक आंसर का कोई सर पैर ही नहीं होगा, और एक आंसर आपका ऑपोजिट होगा। आपको यही फाइंड करके एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो मैं गारंटी ले लेता हूँ ये सारे ठीक है। ठीक है जी, चलो, सो वी आर डन विद द रीडिंग टुडे, एंड गाइस जिनको मॉक टेस्ट में मिली है वो ये करेंगे, और अगर आपको और भी मॉक टेस्ट या ऑनलाइन क्लासेस की बात करनी है तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट 7355212227, राइट? ओके हलीम मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, आज आपने बहुत अच्छी ये रीडिंग की है, होपफुली स्टूडेंट्स को भी ये हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स प्लीज डू कमेंट अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ भी चाहिए, सो वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन। थैंक यू गाइस।